जी हाँ दोस्तों, कृषि विशेषज्ञों की किसानों का समसामयिक की सलाह होगा धान का बेहतर फसल उत्पादन। इस पद्धति से दोस्तों कृषि विशेषज्ञों या कृषि सलाहकार समय समय पर दिशा और निर्देश किसानों के हित के मद्देनजर रखकर जारी करते रहते हैं, जिससे कि सही किसानों को उसका लाभ मिल सके, फसल उत्पादन सही हो सके, साथ ही आर्थिक दृष्टि से किसान आत्मनिर्भर भी बन सके। किसान किस तरह से कम मेहनत कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कर सके, जैसे कि दोस्तों सिंचाई प्रबंधन, खाद प्रबंधन, बीज संशोधन, कृषि पद्धति और बेहतर फसल उत्पादन। इस वीडियो पर हम आप लोगों को विशेषज्ञों द्वारा धान की अधिक पैदावार को लेकर जारी समसामयिक की निर्देश जानकारी आप लोगों को बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। ऐसे ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अप टू डेट जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों बेहतरीन फसल उत्पादन के लिए किसी विशेषज्ञों और सलाहकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में निम्न किस्म के धान को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं कम लागत पे कम खर्च पे अधिक मुनाफा कर सकें। और यह जो धान की किस्में हैं या ये जो धान की प्रजातियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ के भूमि के अनुसार ही इसको बनाई गई है, जैसे कि MTU 1010 महामाया, उसके बाद है BPT 5204, उसके बाद पूर्णिमा MTU 1001, उसके बाद MTU 7029 जिसको स्वर्णा भी बोलते हैं, IR 64, IR 64, ठीक। उसके बाद DRR 42 बमलेश्वरी, राजेश्वरी, PKV, HMT पूसा सुगंधित, महेश्वरी, NDR 8002 यानी कि 8002, कर्मा मासूरी, स्वर्णा, सब एक, चंद्रहासिनी, इंदिरा बारानी, RV, BIO 26 सहभागी हाइब्रिड किस्में शामिल है। किसान भाइयों के लिए 10 वर्षों के अंदर की किस्मों का उपयोग है फायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसान द्वारा धान की प्रचलित किस्में MTU 1010 महामाया जैसी किस्मों का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। ये किस्म अच्छे उत्पादन के साथ ही स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने के कारण किसानों के बीच लोकप्रिय है। साथ ही दोस्तों इन किस्मों के विकल्प के रूप में 10 वर्ष के अंदर की किस्मों का उपयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे महामाया के विकल्प के रूप में राजेश्वरी तथा MTU 1010 के विकल्प के रूप में समलेश्वरी किस्मों का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद धान की राजेश्वरी किस्म 120 से 125 दिन की फसल अवधि, अर्थबोनी, मध्यम पतला दाना, खाने में उपयुक्त होने के साथ ही गंगई निरोधक व झुलसा रोग सहनशील तथा 52 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने वाली किस्में हैं। जी हाँ, राजेश्वरी किस्म की बात चल रही है, जहाँ पर 120 से 125 दिन में यह फसल की अवधि है और खाने के लिए भी अच्छी है और यह 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने वाली किस्में हैं। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों की माने तो समलेश्वरी हरुना 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने वाली है, 105 से 112 दिन की फसल अवधि है। अर्थबोनी मध्यम पतला दाना, गंगई निरोधक तथा झुलसा रोग से सहनशील किस्म है। इसके अलावा स्वर्णा किस्म उसको भी आप अपना सकते हैं, 140 दिन से 150 दिन की फसल अवधि है, 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने वाली यह धान का किस्म है। तो इस तरह से दोस्तों जो अलग अलग धान की किस्मों के अलग अलग उसके विशेषता दोस्तों बताए हैं कृषि विशेषज्ञों की ओर से। तो किसान भाइयों आप इन निम्न जो किस्में हैं छत्तीसगढ़ किसानों के लिए धान की जो प्रजातियां हैं किस्में, इसको आप अपना सकते हो, अपने खेतों पे लगा सकते हो और उम्मीद करते हैं कि आप सब ने इन किस्मों को अपने खेत में ज़रूर से लगाया होगा इस वर्ष, या फिर नहीं लगाए हैं या फिर लगाए हैं। कमेंट पर अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे तक जरूर से शेयर कीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों को खरीफ फसलों की बुआई के लिए समसामयिक की जारी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के किसानों को बुआई के लिए खरीफ की फसलों की बुआई के लिए भी समसामयिक की जो है कृषि विशेषज्ञों के द्वारा जारी हो गई है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और लगातार पानी गिर रहा है। ऐसे में किसानों को सलाह दी गई कि वो विभिन्न खरीफ फसलों की समय पर बुआई कर लें। कृषि विकास एवं विकास कल्याण विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश के किसानों को सलाह दी है कि विभिन्न खरीफ फसलों जैसे अरहर, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, धान की बुआई शुरू कर देनी चाहिए। नर्सरी में बुआई से पहले धान के बीज को कार्बोनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कवकनाशी से उपचारित जरूर से करें। जब आप नर्सरी में धान लगाने जाएंगे तो सबसे पहले धान को जो है बीज संशोधित जरूर से कीजिएगा कार्बोनडाजिम से, जो कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कवकनाशी के साथ उपचारित करना अनिवार्य है।
दोस्तों इसी प्रकार फल फूल और सब्जी वर्गीय टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों की फसलों को दूरी बनाकर लगाएं। ठीक है। उसके बाद वर्षा ऋतु में विभिन्न फसलों के पौधे के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार करें। तैयार किए गए गड्ढे में फलदार पौधे को आवश्यकता अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी भी लगाए रखें। ठीक। विशेषज्ञों के माध्यम से जारी की गई समसामयिकी में धान की अधिकतम पैदावार के लिए श्री पद्धति लोकप्रिय है। तो श्री पद्धति के बारे में क्या समसामयिकी है, चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो किसी विशेषज्ञों के माध्यम से जो है धान की अधिकतम पैदावार के लिए श्री पद्धति की जो है बताई गई है कि धान की बुआई के लिए 82 विधि का रोपण विधि प्रमुख है। जी हाँ दोस्तों, दो विधि चलती है धान की बुआई के लिए। 82 का एक विधि, उसके बाद रोपण विधि है। तो इसके अतिरिक्त SRI यानी कि श्री पद्धति और कतार की बोनी भी अपनाई जा सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों की सलाह दी है कि धान का अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए मेडागास्कर तकनीक विकसित की गई है, जो SRI तकनीकी के नाम से लोकप्रिय है, जिसको श्री पद्धति भी बोलते हैं। इस पद्धति से धान की खेती करने में भूमि और पानी कम से कम उपयोग से धान फसल की उत्पादन में अच्छी वृद्धि जा सकती है। इस तकनीकी को अपनाने से सिंचित अवस्था में धान का औसत उत्पादन 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। तो श्री पद्धति से अगर आप धान लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं धान का औसत उत्पादन 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। तो ज़रूर आप लोग श्री पद्धति का उपयोग कीजिए, श्री पद्धति अपनाइए अपने जो है खेतों में धान के लिए। इसी प्रकार किसान कतार बोनी के लिए कल्टीवेटर से खेती तैयार करें और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से धान की कतार बोनी की जा सकती है। धान के बीजों को 17% नमक के घोल में डालकर ठोस बीजों का चुनाव करें तथा चयनित बीजों को 2 बार स्वच्छ पानी से धोकर साफ सुपर 2 ग्राम प्रति लीटर से उपचारित कराएं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों के द्वारा समसामयिकी जारी की गई है। इस वीडियो पर मैंने आप लोगों को बताया धान के 10 वर्ष के भीतर वाली किस्मों का उपयोग है फायदेमंद। वहीं किसानों के खरीफ फसलों के लिए बुआई के लिए भी समसामयिकी, उसके बाद धान की अधिकतम पैदावार के लिए श्री पद्धति के बारे में बताएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।